फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू में आल पार्टी मीट होने जा रही है। उसमें एक मसौदा तय किया जाएगा कि इस समय जिस प्रकार से भाजपा लगातार यहाँ पर चुनाव नहीं करवा रही है, अपनी नीतियों को लेकर जो है भाजपा को घेरने का प्रयास किया जाएगा और एक मसौदा भी ये तय किया जाएगा कि यहाँ पर एक पैरेलल सरकार का मसौदा जो है वो सामने आएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है। रविंदर जी, पैरेलल सरकार बनाने का मसौदा तय किया जा रहा है, एक आल पार्टी मीट हो रही है कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में, क्या कहेंगे? जब यही सियासतदान, जब यही पार्टियां सत्ता में थी तब तो कुछ किया नहीं लोगों का भला, और आज जब मोदी सरकार लोगों का भला कर रही है, गरीबों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों की मदद कर रही है, जब गांव-गांव, शहर-शहर ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, तो ये लीडर्स, ये नेतागण परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पैरेलल सरकार चलाएंगे। और जब ये सरकार में थे तो सब जानते हैं कि ये क्या करते थे। ये चले हुए कारतूस हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है। लोग इनको जानते हैं, लोग इनकी कार्यप्रणाली, जब ये सरकार में थे उस वक़्त इनका व्यवहार, बर्ताव कैसा था, उस वक़्त किस तरीके से लूट खसूट होती थी, किस तरीके से आम लोगों को, गरीबों को यरगमाल बनाया जाता था। आज जब ये सत्ता से दूर हो गए, इनकी सियासी ज़मीन खिसक गई और पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मोदी साहब ने आज डेवलपमेंट के काम किए हैं, गरीबों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों की मदद की है, पूरे जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की जय जयकार हो रही है। लोग दिल से मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं और इन सियासतदानों की सियासी ज़मीन जब खिसक गई तो इनको याद आया कि ये पैरेलल सरकार चलाएंगे। उनका कहना है कि 1942 में जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, उनको यहाँ से भगाने के लिए एक मूवमेंट शुरू की गई थी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो हैं वो नहीं करवाए जा रहे हैं। हालांकि पीछे सुगबुगाहट थी कि नगर निगम के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, लेकिन आपकी कोर ग्रुप की मीटिंग जो है वो केंद्र में हुई, उसके बाद इलेक्शन चुनाव जो है वो नहीं हुए। देखिए, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन करवाना बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी एक सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है। जब इलेक्शन कमीशन कोई इलेक्शन अनाउंस करेगा, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वो चाहे शहरी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन। अब मैंने तो अनाउंस करना नहीं है ना। लेकिन रैना जी, एक चीज़ है, आप कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, उसके बाद चुनावों को डेफर कर दिया जाता है, उससे पहले लगा कोर ग्रुप का कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है। बीजेपी तैयार है, इलेक्शन कमीशन फैसला करे। लेकिन कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है भाजपा की कठपुतली है। ये प्रोपेगेंडा अपोजिशन पार्टीज के लोग करते हैं। बीजेपी चाहती है इलेक्शंस हों, और बीजेपी को पता है जो गरीबों के, आम लोगों के काम मोदी हुकूमत ने किए हैं, जम्मू के लोग हों या वादी कश्मीर के लोग हों, हिंदू हों या मुसलमान हों या सिख हों, जम्मू के डोगरे हों या कश्मीरी हों, गुजर बकरवाल हों या पहाड़ी कबीले के हों, दिल खोल कर लोग बीजेपी को वोट देंगे और अगली हुकूमत जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बनेगी। कितनी सीटें आएंगी? 50+ का नारा है बीजेपी का। आप 50+ का हर बार दावा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू के मसले जो हैं, खास करके स्मार्ट मीटर हो या फिर टोल प्लाजा का मसला हो, इसको लेकर जनता जो है इस समय आपके फेवर में नहीं है। देखिए, स्मार्ट मीटर्स पिछले 2 साल से लग रहे हैं। यहाँ कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई, हमने एलजी साहब के सामने लोगों की परेशानियाँ रखी। एलजी साहब ने कहा वो तमाम मसले जो लोगों को दरपेश मुश्किलातें हैं वो दूर करेंगे। स्मार्ट मीटर्स के मुतालिक टोल प्लाजा का मामला था, चूँकि भारी बारिश और बाढ़ के कारण तरना का पुल जो कठुआ में है वो बह गया, सड़क को नुकसान पहुंचा,
लंबा जाम लगता था गाड़ियों का, उसको लेकर लोगों को परेशानियां थी। हमने भी बात की, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब ने खुद भी टीम भेजी थी और ये रोड और ब्रिज का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। हम लोगों की हर मुश्किलात में आवाम के साथ हैं, हर मुश्किल घड़ी में हम लोगों के साथ रहते हैं। हम चाहते हैं किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो, सबके मसले हल हों। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी कोई मसला होता है उसमें आप एलजी साहब के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ भाजपा के नेताओं की सुनी नहीं जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और वो हर शख्स की सुनते हैं। हर व्यक्ति उनके पास मिलने के लिए जाता है और वो हर समस्या का समाधान करते हैं और कोशिश भी करते हैं। लेकिन ऐसी भी सुगबुगाहट है कि एलजी साहब की वजह से भाजपा को यहाँ नुकसान होगा अगर चुनाव समय पे होते हैं। देखिए, हम लोग जनता के सेवादार हैं, खिदमतदार हैं। हम जनता का भला चाहते हैं और कभी कभी लड़ झगड़ के ही सही, लेकिन जनता के मुद्दों का हम समाधान करते हैं। एलजी साहब से हमारी मुलाकात होती है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से मुलाकातें होती हैं और हम जनता के लिए बोलते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, जनता की परेशानियां दूर करने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि हम जनता के सेवादार हैं, हम जनता के अवाम के खिदमतदार हैं। लेकिन रविंदर जी, जिस प्रकार से G20 यहाँ करवाया गया उसके दौरान कहा गया कि कश्मीर के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा सुधर गए और जल्द चुनाव होंगे। अब ऐसा क्या आज हुआ आप देखिए कि ना, क्यों आज आप एक बात मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूसन वादिये कश्मीर में वो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर शराबा बंद हो गया। आज कश्मीर के अंदर संगबाज, पत्थरबाजी खत्म हो गई है। कौन चाहता है कि किसके घर के बाहर गोली चले, ग्रेनेड फटे और लोगों की बेशकीमती जाने जाएं? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि उसका बच्चा संगबाज बने? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि किसी का बच्चा पत्थरबाज बने? कोई नहीं चाहता। सब अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत और सुकून के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है हर शख्स। और आज ऐसा माहौल यहाँ मोदी साहब ने बनाया है और मुझे यकीन है, लोग चुनी हुई सरकार भी चाहते हैं। मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जब फैसला लेगा, यहाँ इलेक्शन होंगे और यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। इलेक्शन बीजेपी ने नहीं करवाना है, इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। बतौर सियासी जमात बीजेपी पूरे तरीके से इलेक्शंस के लिए तैयार है। तो आप कहा जाए इलेक्शन के लिए तैयार है। कश्मीर से कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, जिस तरीके से आज वादिये कश्मीर में भी बीजेपी का ज़बरदस्त वहाँ तंजीमी नेटवर्क मजबूत हुआ है। हर शहर, हर गांव, हर पंचायत में आज बीजेपी के वर्कर्स हैं और जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किए, जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर में, अवंतीपुरा में एम्स, अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज, हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर की रिंग रोड्स, जम्मू से रेल कनेक्टिविटी, कश्मीर एक्सप्रेस हाईवेज 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट लोग आज कश्मीर में आए हैं। आज 2 करोड़ लोग जब कश्मीर में टूरिस्ट इस साल अभी तक आए, फ़ायदा किसको है? आम कश्मीरियों को, गाड़ी वाले को, होटल वाले को, शिकारा वाले को, रेस्टोरेंट वाले को, दुकानदार को। आज कश्मीर में खुशहाली है, कोई पत्थरबाजी नहीं। कश्मीर के अंदर शहरों में रौनक है, सड़कों पर चहल पहल है। किसको फ़ायदा है? कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियों को। आज कश्मीर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं। हमारे बच्चे आराम से जाके स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। आज हमारे सरकारी मुलाजम भाई बहन जब नौकरी करने जाते हैं अपने दफ्तर में, शान से नौकरी करके वापस इज़्ज़त के साथ घर आते हैं। वो दौर भी था जब कश्मीर में एक तूफ़ान था,
हर शख्स के दिल में डर होता था। यहाँ तक कि जुमे की नमाज अदा करने जब हमारे मुसलमान भाई कश्मीर के अंदर मस्जिद में जाते थे, डर रहता था कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकलेंगे, कहीं पत्थरबाजी ना हो जाए, कहीं टीयर गैस ना चल जाए, कहीं ग्रेनेड ना फट जाए, कहीं गोलीबारी ना चल जाए। आज वो दौर ख़त्म हुआ है। आज हर जगह अमन, खुशहाली, यकजहती, प्यार, मोहब्बत, सुकून है। लोग इज़्ज़त के साथ जी रहे हैं और ये सब मोदी साहब की देन है। और मुझे यकीन है कि जब भी यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे या असेंबली के इलेक्शंस होंगे या शहरी इलेक्शंस होंगे या पंचायती इलेक्शंस होंगे, कश्मीर के लोग भी दिल खोलकर बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी की कश्मीर में भी ज़बरदस्त जीत होगी। पार्लियामेंट की खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से हम काम करते हैं। हमारा काम है गरीबों की मदद करना, हमारा काम है ज़ईफ़ों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना और खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करना। यही हमारी पहचान है और यही मेरी भी यही पहचान है। आपने बात की आतंकवाद की। अभी भी कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद अभी भी कहीं ना कहीं सामने नजर आता है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर या अंडरग्राउंड वर्कर के साथ साथ देखिए, कुछ लोग हैं वो कब खत्म होगा? कुछ लोग हैं वो शरारत करते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज आज माहौल वैसा नहीं है। आज अमन व अमान है। एक ज़माना था कि जम्मू से श्रीनगर जाते थे, 20 जगह गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता था, चेकिंग होती थी। किसी को श्रीनगर से अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान जाना होता था, किसी को श्रीनगर से पुलवामा, बांडीपुरा, बड़गाम, गांदरबल, कुपवाड़ा, बारामूला जाना होता था, किसी गांव, किसी शहर जाना होता था। 50-50 जगह गाड़ी से नीचे उतर के चेकिंग होती थी। आज हर जगह खुशहाली है। पार्लियामेंट की आज बड़ा बदलाव है कश्मीर। पार्लियामेंट के कितने हम तो कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की 5 की 5 सीटें जीतें। जो मोदी साहब ने काम किए हैं, लोगों की खिदमत, लोगों का भला किया है, मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर के लोग दिल खोल कर बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ डेली वेजर प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो पीएचई के हैं या बिजली विभाग के हैं, वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने सबके मसले हल किए हैं, हम सबकी आवाज़ बुलंद करते हैं। पहले भी हमने ऐसे बहुत सारे पुराने मामलात को हल किया है, आगे भी करेंगे। तो ये थे रविंदर रैना, जिनका साफ कहना है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में वो पाँच सीट जो हैं वो लेकर आएंगे और जो अगर असेंबली के इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उसमें भी वो भारी बहुमत से सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ रविंदर श्रीवास्तव, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।